बेटा ये आप आज की अटेंडेंस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काइनेमेटिक्स पढ़ रहे थे हम लोग। यार ये 3 कार्टून बनाए हैं। वो बेटा वही बात करता हूँ, कार्टून बनाए हैं तो इसमें यार हैप्पी फेस कैसे दिखाएंगे? ऐसे दिखाएंगे हैप्पी फेस। और अनहैप्पी कैसे दिखाएंगे? ऐसे दिखाएंगे। और सिंपल स्माइल कैसे दिखाएंगे? आप पूछें मैंने ये आज आते साथ ही कार्टून क्यों बनाने शुरू कर दिए? बेटा बात ये है कि मेरी एक क्लास ने, मैंने नहीं, मेरी एक क्लास ने जी, मेरी एक क्लास थी, वो काइनेमेटिक्स में काफी अच्छी थी। उसमें मेरा कोई कमाल नहीं था, मगर उनका तरीका मैंने देखा कि वो ना, उन्होंने पूछे कुछ ट्रिक्स याद रखे हुए थे और उन्होंने वो फटाफट वो ग्राफ बना लेते थे। मैं बड़ा इंप्रेस होता था। मैंने कहा यार ये कैसे करते हो? उन्होंने मुझे बताया कि सर हमने ये टेक्निक याद रखी है। तो वो टेक्निक आपकी खिदमत में पेश है, खिदमत। चले एक इधर कर लेते हैं। ये जो ऊपर वाला ग्राफ है ये डिस्प्लेसमेंट टाइम का, नीचे वाला ग्राफ वेलोसिटी का। एक और ऐड कर लेते हैं, एक्सेलरेशन टाइम। ठीक है ना? अब देखें ये क्या, ये हैप्पी फेस है ना यार। तो उन्होंने ये बताया था, उन्होंने ये खुद से टेक्निक बनाई थी कि वेलोसिटी अगर इंक्रीज कर रही हो, वेलोसिटी अगर इंक्रीज कर रही हो तो डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ हैप्पी फेस होता है। वेलोसिटी अगर इंक्रीज कर रही हो तो डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ क्या होता है? हैप्पी फेस होता है। उन्होंने बच्चों ने याद रखा होता है और इस तरह से वो फटाफट ग्राफ बना लेते थे। मैं बड़ा इंप्रेस हुआ। मैंने कहा यार ये तुम लोगों ने अच्छा सिलसिला निकाला है। फिर उन्होंने कहा जी कि वेलोसिटी अगर डिक्रीज कर रही हो एक कांस्टेंट रेट पे तो डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ अनहैप्पी होता है। फर्ज करें कि किसी गाड़ी में एक अब्बू गाड़ी चला रहे हैं और बच्चा उनका साथ बैठा हुआ है। जब उसके अब्बू रेस देते हैं, स्पीड बढ़ाते हैं, तो बच्चा स्माइल करता है। और जब उसके अब्बू ब्रेक मारते हैं तो वो बच्चा उदास हो जाता है, क्या है हम रेस हार गए। तो जनाब इस तरह से। और जब वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी पे जा रहे होते हैं तो वो सिंपल स्माइल कर रहा होता है, ये वाली। देखिए ये वेरी हैप्पी। जब वेलोसिटी इंक्रीज कर रही हो तो डिस्प्लेसमेंट ग्राफ हैप्पी फेस होता है। जब वेलोसिटी डिक्रीज कर रही हो तो डिस्प्लेसमेंट ग्राफ अनहैप्पी होता है। और जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो सिंपल स्माइल। और आप देखें कि वेलोसिटी अगर कांस्टेंट रेट पर इंक्रीज कर रही है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव कांस्टेंट, और अगर वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है एट ए कांस्टेंट रेट तो एक्सेलरेशन नेगेटिव कांस्टेंट, और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो डिस्प्ले एक्सेलरेशन 0 है। मुझे बताएं यार, यहां तक किसी को समझ नहीं आई तो मैं हाजिर हूं यार, इसमें कोई मसला तो नहीं है। मगर यार ये जो मैंने बात बताई है ये तो मैंने सिर्फ आपको रट्टा लगवाया है ना। ये तो क्या है, ये रट्टा है। आप इसको लॉजिकल लिंकिंग तो नहीं करेंगे ना अभी, लेकिन फिलहाल चलें आप एक दो सवाल रट्टे से करें, फिर उसके बाद बाकी लॉजिकली भी इसको देखते हैं। तो फिलहाल तो ये इसका एक याद रखने का ट्रिक है। आए जरा आगे चलते हैं। ये पहला पॉइंट था आज का, हैप्पी फेस, अनहैप्पी फेस और सिंपल स्माइल। अब आपको पता है बहुत ही सिंप्लीफाइड, अगर हम बहुत ही सिंप्लीफाइड बात करें तो काइनेमेटिक्स में जब भी कोई व्हीकल स्टार्ट होता है तो सबसे पहले वो एक्सेलरेट करता है, फिर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रेवल करता है, और फिर जब वो एक सफर खत्म कर लेता है तो वो डीसेलरेट करता है। यार जनरली बहुत ही अगर सिंप्लीफाइड मॉडल लें तो सबसे पहले देखें ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। तो जनरली वेलोसिटी इंक्रीज होती है, फिर इंक्रीज होने के बाद कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रेवल करता है, और फिर एक सफर खत्म होने वाला था तो ब्रेक लगा लेता है। ऐसा ही है ना जी, जनरली तो यही रहता है ना। एक बहुत ही सिंप्लीफाइड मॉडल बात कर रहा हूं, एक जनरली इंतहाई सिंप्लीफाइड मॉडल की बात कर रहा हूं कि ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ इसका इस तरह का।
तो जी इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसा होगा? आप देखें, सबसे पहली बात है कि जब वेलोसिटी स्पीड इंक्रीज कर रही थी तो डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ हैप्पी फेस था, ये हैप्पी फेस यानी कर्व, यूं इस तरह का कर्व। और जब वेलोसिटी कांस्टेंट हुई तो डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन बन गया, परफेक्टली स्ट्रेट लाइन। और जब ब्रेकें लगी तो अनहैप्पी हो गया, यूं। ये मेरे बनाने में थोड़ी सी गलती लगी होगी, इसको जरा मैं ज्यादा साफ सुथरा करके बनाऊं तो ये ऐसे होगा, यूं। ये हैप्पी फेस, फिर ये कांस्टेंट, और फिर ये अनहैप्पी। अब आप देखें इसको, ये टाइम t1, ये टाइम t2, ये टाइम t3, और ये डिस्टेंस। और ये जनाब मैंने आपको बताया ना, ये वो मेरी वो कौम थी जो बड़ी तेजी से काइनेमेटिक्स के ग्राफ बना लेती थी, और ये उन्होंने ये ट्रिक उन्होंने खुद निकाला था। मैं बड़ा इंप्रेस हुआ। ये बात है, जमाना है आप 20 साल पहले की बात, ईयर है 2000 का ईयर। अब तो जॉब्स कर रहे होंगे, कहीं पहुंचे होंगे, शादियां होगी, उनकी बच्चे होंगे। जी मैं सुन रहा हूं बेटा। जी मैंने आज कहानी शुरू इस तरह की कि मैंने ये कार्टून बना दी। मैंने बताया कि अगर आपने स्माइली फेस दिखाना हो तो आप यूं शेप बनाते हैं, यानी थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं तो कार्टून स्माइल करता है। आपने उसे उदास दिखाना हो तो यूं दिखाते हैं, और फिर अगर इस तरह दिखाएं तो ये एक सिंपल एक्सप्रेशन लेस सा चेहरा है, इतना कोई खास वो नहीं। तो फिर मैंने कहा कि अगर स्पीड वेलोसिटी इंक्रीज कर रही हो, वेलोसिटी अगर इंक्रीज कर रही हो तो डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ हमेशा हैप्पी फेस हो। फर्ज करें एक लड़का है, वो अपने अबू के साथ गाड़ी में बैठा हुआ है, जब उसके अबू गाड़ी को रेस देते हैं, स्पीड तेज करते हैं, तो वो स्माइल करता है, तो ये हैप्पी फेस। और जब वो ब्रेक मारते हैं तो उसको इस चीज से बड़ी तकलीफ होती है, और वो जनाब फिर एक अनहैप्पी फेस बन गया, और वेलोसिटी डिक्रीज कर रही। और ये बेटा डिस्प्लेसमेंट जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ स्ट्रेट होता है कि कांस्टेंट रेट पे ट्रेवल कर रही, ठीक है कि नहीं। फिर मैंने इसी चीज को यहां लिंक किया है कि ये कहा कि देखें एक जनरली बहुत ही सिंप्लीफाइड मॉडल अगर आप लें तो अमूमन अगर एक स्ट्रेट लाइन में किसी ने सफर किया है तो शुरू में उसकी स्पीड इंक्रीज होती है, फिर वो कुछ अर्सा कांस्टेंट स्पीड पे चलता है, और फिर वो ब्रेक लगाता है, रुक जाता है। तो ये है जी, वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से सफर हो रहा है, और फिर ब्रेक लगाई तो आप रुक गए। तो ये टाइम t1 और ये टाइम t2 और ये टाइम t3। तो जब मैंने बताया कि ये वेलोसिटी जब इंक्रीज कर रही थी तो ये हैप्पी फेस होता है, यूं हैप्पी फेस, ये डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ। और जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो ये इस तरह का ग्राफ होता है, इस तरह की, ये मैंने बताया एक्सप्रेशनलेस। और जब वो वेलोसिटी ब्रेक लगाता है, वेलोसिटी डिक्रीज करती है, तो ये अनहैप्पी फेस होता है, ये अनहैप्पी यूं। मगर ये तो मैंने आपको सिर्फ एक रट्टा लगाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बता दिया कि आपको याद हो गया कि बनाते कैसे हैं, मगर इसकी थ्योरी या इसको सही समझना या इसको कंसेप्चुअली समझना वो मैंने नहीं आपको बताया, ठीक है बेटा। कोई ऐसा बच्चा है जिसने इसमें अटेंडेंस ना मार्क की हो? नहीं तो सारे बहुत। अच्छा जी, आगे चलें बेटा, इधर देखें सब। अब अगली जो बात मैंने आपसे करनी है वो क्या है, वो ये है कि फर्ज करें कि मैं आपको कहता हूं कि एक बंदा है, उसने कुछ नशा किया हुआ है, या वो पता नहीं किसी उदास मूड में है, वो गाड़ी को रेस देता है और फिर ब्रेक लगाता है, फिर रेस देता है और फिर ब्रेक लगाता है। ये है जनाब। और अब आप मुझे एक बात बताएं, वो आपसे कहता ये है, क्वेश्चन ये है जी, स्केच डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। क्वेश्चन ये है, स्केच
डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। जी, स्केच डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। जी मैं बता रहा हूं। अच्छा यार एक बात तो सुने यार, आपने ओ लेवल में पढ़ा था कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ के एरिया किसके बराबर होता है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ में डिस्प्लेसमेंट के बराबर। पहले मुझे बताएं ये वाला एरिया किसके बराबर है? बेस इंटू हाइट ट्राइंगल है, 5 इंटू 10/2 करें तो क्या आता है? 25 मीटर। और उसके बाद ये देखें यार, ये किसके बराबर है? ये भी 25। और फिर यार ये किसके बराबर है? ये देखें ना, ये 5 है और ये 10 है, 10 इंटू 5/2। और ये किसके बराबर है? ये भी 25। और आप नोट करें तो ये किसके बराबर है? 25। अब आप इसको देखें कि इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसा होगा। फाइव, 10, 15, 20 सेकेंड्स और 25, 50, 75, 100। ये डिस्प्लेसमेंट इन मीटर है। इसका क्या हिसाब है? ये देखें डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, जी ये देखें, हैप्पी फेस, अनहैप्पी, हैप्पी, अनहैप्पी। मगर यार ये हैप्पी अनहैप्पी की गिरदान तो सिर्फ याददाश्त के लिए ना, याद करने के लिए। आपने इसको थोड़ा कंसेप्चुअली समझना भी तो है ना। आपने इसको समझना है कि ये इस शेप आया, ये शेप ऐसी क्यों। तो इसको समझने के लिए इसके बातें हैं बहुत सारी, वो मैं करता हूं। लेकिन फर्ज करें कि अगर मैं भी आपसे इसी क्वेश्चन का आपसे मांग लूं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, तो वो कैसे होगी? इसी की एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कैसी होगी? अब आप मुझे बताएं, सिर्फ इस पोर्शन को देखें। इस पोर्शन के दो हिस्से हैं, ये देखें, ये 5 और 10 के कोऑर्डिनेट हैं और ये 0, 0। ये मैं इसकी बात कर रहा हूं, सिर्फ इसकी। इसकी ग्रेडियंट क्या बनती है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ की ग्रेडियंट क्या होती है? ठीक है कि नहीं? और यार ये वाला जो अच्छा मुझे बताएं, ये समझ आ गया स्टेप के नहीं है? हाँ जी। यार देख, मैंने ये वाला सेगमेंट उठाकर यहां बना लिया। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? 0, 0। यार इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? 5, 10। तो यार इसकी आपको पता है ग्रेडियंट का फार्मूला क्या होता है? y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ऐसा ही है ना कि नहीं? तो अब आप खुद देखें कि वो मैंने लगाया है, एक्सेलरेशन होगी v2 माइनस v1 ओवर t2 माइनस t1। तो 10 माइनस 0 ओवर 5 माइनस 0, तो एक्सेलरेशन क्या होगी? 2 मीटर। यार ये सिर्फ इस हिस्से की है। यार अब इस हिस्से को देखो, ये हिस्सा कैसा है? इसमें ये पॉइंट है 5, 10 और ये पॉइंट है 10, 0। तो यार इसकी एक्सेलरेशन क्या होगी? 0 माइनस 10 ओवर 10 माइनस 5 माइनस 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कुछ इस तरह का नहीं बनेगा। जी जी कोई बात इस पर समझने वाली हो तो मुझे मैं बताऊं। कौन से वाला? ये वाला। आप देखो यहां पर एक्सेलरेशन क्या है बेटा? +2 एक्सेलरेशन है।
तो वो तुमने एक्सेलरेशन ये दिखा दी +2, ठीक है। और फिर ये देखो, ये तुमने इस पे डिस्प्लेसमेंट, इसकी डिसेलरेशन क्या है, -2 है, ये तुमने यहां कैलकुलेट किए। ये जो पूरी लाइन थी ना, ये वाली पूरी लाइन, ये मैंने आपको इधर उठाकर दिखाई है बनाकर। इसका जो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या है, वो 10 0 नहीं है। और बेटा इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 5 10 नहीं है। फिर मैंने आपको पता है ग्रेडियंट का ये फार्मूला होता है, तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी की ग्रेडियंट होती है, तो यूं वो फार्मूला लगाया तो ये बन गया। इसका मतलब है इस पोर्शन के लिए, बेटा इस पोर्शन के लिए ये एक्सेलरेशन दिखाई। फिर बेटा इस पोर्शन के लिए एक्सेलरेशन ये दिखाई। फिर बेटा इस पोर्शन के लिए एक्सेलरेशन ये दिखाई। मुझे बताएं कोई इसमें मसला है? हाँ, अब एक छोटी सी बात लिख लें विच इज वेरी यूजफुल, एक बड़ी यूजफुल सी चीज है जी। क्या करूं? ये वाला क्वेश्चन, ये पेपर ये पड़ा हुआ, ये आप लोग ले रख सकते हैं, बल्कि आप में से क्लास मॉनिटर जो भी है आपका, उसके पास ये पेपर पड़े होंगे। अच्छा भाई ये देखें, एक इंपॉर्टेंट, अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, वेरी 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 वेरी, ये देखें जी, यहां लिखा है सुबह और यहां लिखा है शाम। इसका क्या मतलब है कि आप वेरी वेरी कहना शुरू करें सुबह और फिर वेरी वेरी शाम हो जाए और फिर इंपॉर्टेंट बोले, तो इतनी अहम बात, ठीक है कि नहीं? क्या जी, उतनी अहम बात है कि वेरी वेरी सुबह वेरी वेरी शाम। तो क्या है जी कि डिस्प्लेसमेंट का अगर ग्राफ हो, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो अगर, तो उसकी जो ग्रेडियंट होती है वो क्या होती है जी? उसकी ग्रेडियंट वेलोसिटी होती है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की ग्रेडियंट क्या होती है? वेलोसिटी। और बेटा वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो उसकी ग्रेडियंट क्या होती है? ठीक है भाई कि नहीं? बेटा एक्सेलरेशन की ग्रेडियंट क्या होगी? बेटा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ की ग्रेडियंट क्या होगी? बेटा उसका कोई नाम नहीं है, वो फिर आप यूं बोलेंगे कि द एक्सेलरेशन वाज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, इस तरह की बात करेंगे। वो रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन है, उसका अपना कोई नाम नहीं। हाँ, और बेटा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया अंडर किसके बराबर होता है? बेटा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया अंडर टोटल चेंज इन वेलोसिटी के बराबर होता है। बेटा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया अंडर टोटल चेंज इन वेलोसिटी के बराबर होता है। जी। और बेटा वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया अंडर किसके बराबर होता है? बेटा टोटल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट या टोटल डिस्प्लेसमेंट। मुझे बताएं इसमें कोई मसला तो नहीं है? बेटा ये डायग्राम जो मैं बनाता रहा हूं ना, फ्लो चार्ट, इस फ्लो चार्ट को आपसे पहले बच्चे हमेशा बहुत पसंद करते हैं। बेटा ये फ्लो चार्ट, जिस तरह हर टीचर की कोई खास बात होती है ना, हर, मैं ये नहीं कहता सिर्फ मेरा, बाकी टीचरों में, हर टीचर की कोई बात अच्छी होती है, किसी टीचर में कोई खूबी होती है, किसी टीचर में कोई खूबी होती है। ये वाला ग्राफ हमेशा बच्चों ने बड़ा अप्रिशिएट किया। ये वाला टेबल जब भी मैं बनाकर उन्हें देता था वो खुश होते थे। यानी एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ की ग्रेडियंट जो है वो कोई फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट नहीं करती, आप फिर उसको खुद ही बोलेंगे रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है कि नहीं? उसका कोई नाम नहीं। मगर ये वाला जो चार्ट है, ये आपसे पिछले सालों के बच्चे हमेशा बहुत खुशी से इसको नोट करते थे। यार आज बच्चे आए नहीं।
मैं अभी आ रहा हूँ, देखता हूँ पूरे पेज आपको मिलते हैं। ये देखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के साथ ये चीज चल रही है, इसको नोट करें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बेटा इस चार्ट को हमेशा बच्चों ने बड़ा पसंद किया, बड़े शौक से उसे लिखते थे, और ये बात है भी सही है, बड़ा स्कोरिंग है, इससे बड़े मल्टीपल चॉइस हल हो जाते हैं, इससे इस चीज से बड़े मल्टीपल चॉइस हल होते हैं। और बेटा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है वो किसी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट नहीं करता। बेटा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के एरिया की कोई हैसियत नहीं है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया है वो तो टोटल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट है, मगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के एरिया की कोई हैसियत नहीं है। इसका मतलब है ये जरूरी नहीं होता कि हर ग्राफ का अपने एरिया लाजमी कोई ढूंढना ही होता है कि उसका एरिया, मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का एरिया कोई फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट नहीं करता। वो टोटल चेंज इन वेलोसिटी के बराबर होता है बेटा, के वेलोसिटी में कितनी चेंज आई, ठीक है ना। अच्छा अब देखो, मैं एक बात आपके साथ करता हूं, इसको जरा आपको थोड़ी समझ आएगी इससे। ये देखें, अब ये छोटी ये बात बार बार रिपीट होगी, ये थोड़ी सी काइनेमेटिक्स से विंडो आउट हो रही है। और अब ये चीज देखें कि ये मैं लेकिन ये चीज मैं इसलिए करता हूं कि ये आप अगर नहीं करेंगे तो आपके पेपर, आप इसको अगर याद रखेंगे तो आपके पेपर्स में आपको बहुत आसानी होगी। वो ये है कि बेटा अगर a इज इक्वल टू सी इंटू बी हो, अगर a इज इक्वल टू सी इंटू बी हो, तो बेटा a और b का ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है? a और b के ग्राफ की ग्रेडियंट हमेशा c होगी, ग्रेडियंट हमेशा क्या होगी? c होगी, ये याद रखें। a और b के ग्राफ की ग्रेडियंट हमेशा c होगी। इवन अगर a इज इक्वल टू बी सी प्लस कोई और कांस्टेंट भी आ जाए तब भी ये बात दुरुस्त रहेगी। जी बिल्कुल, यू आर अ ग्रेट बॉय, ठीक है कि नहीं, बिल्कुल उस तरह से। अब आप सोचें कि ये बात कहां कहां दुरुस्त है। देखिए ये छोटी छोटी बातें बंदे ने याद रखी हो ना तो स्कोरिंग होता है बेटा, उसके बड़े मल्टीपल चॉइस वो बड़े खड़का देता है। ये मिसाल के तौर आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी इनटू टाइम होती है, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी इनटू टाइम है, तो जब भी डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी का ग्राफ होगा, डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ होगा, तो जो ग्रेडियंट है वो हमेशा वेलोसिटी होगी। ग्रेडियंट क्या होगी? वेलोसिटी इज द ग्रेडियंट ऑफ। अच्छा आपको फिजिक्स ना भी आती हो, आपको ये छोटे छोटे टिप्स पता है ना, तो आप ग्रेड बी तक तो फिजिक्स में आराम से पहुंच सकते हो। बेटा फिजिक्स जाने बगैर सिर्फ अपने मैथमेटिकल स्किल की बलबूते पर आप एएस फिजिक्स में तकरीबन बी ग्रेड तक या सी ग्रेड, हाई सी तक आराम से जा सकते हैं। कि आपको वो नहीं भी आता तो कोई मसला नहीं। अब देखिए वेलोसिटीज, जी क्या क्या कहां से क्या चीज? बेटा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जब भी बनेगा ना तो यार उसकी ग्रेडियंट हमेशा वेलोसिटी होगी, चाहे वो जैसा भी हो, जैसा भी हो। मतलब मैंने ये उसकी सिर्फ एक सीधी लाइन दिखाई है, मगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की ग्रेडियंट तुम यहां से देखो ना, इसे इस इक्वेशन से कंपेयर करो। आपका नाम क्या है? दानिशर। ये देख मैंने यहां से बात शुरू की है कि यार अगर ए बी सी के बराबर है और ए और बी का ग्राफ हो तो ग्रेडियंट सी होगी, क्या ठीक है। तो अब यार डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ होगा तो ग्रेडियंट क्या होगी? वेलोसिटी। अच्छा अब आप मुझे बताओ, ये देखें, सॉरी, ये वेलोसिटी आपने ये फार्मूला पढ़ा हुआ है ना, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, पढ़ा हुआ है ना। इसी को थोड़ा ऐसे करके लिख लीजिए, देखें इसी को ऐसे करके लिख लीजिए, इसको आप y समझ लें, इसे m समझ लें, इसे x समझ लें, इसे c समझ लें। तो जो फाइनल वेलोसिटी का या कोई भी वेलोसिटी का टाइम के साथ ग्राफ है उसकी ग्रेडियंट क्या होगी?
उसकी ग्रेडियंट क्या होगी? एक्सेलरेशन। यार वेलोसिटी का टाइम के साथ जब भी ग्राफ होगा तो ग्रेडियंट क्या होगी? एक्सेलरेशन। इस बारे में किसी ने कुछ पूछना है तो मैं हाजिर हूं जी। बेटा किसी ने बात पूछनी है तो मुझे बताया, मैं हाजिर हूं। अब आप ये चीज देखें कि यार एनर्जी किसके बराबर होती है? पावर इनटू टाइम के। एनर्जी किसके बराबर होती है? पावर इनटू टाइम के। तो जब भी टाइम और एनर्जी का ग्राफ होगा तो ग्रेडियंट किसके बराबर होगी? पावर के। अच्छा, आपको एनर्जी के बारे में नहीं पता, पावर के बारे में नहीं पता आपको उनकी, लेकिन आपको ये छोटा सा रिलेशनशिप याद हो तो मल्टीपल चॉइस साइड पर फौरन हल हो जाता जी। यार इसमें किसी ने कोई बात पूछनी हो? हम्म, यार ये फुल स्क्रीन पे कैसे जाता है? नहीं मतलब पूरा उसके ऊपर से वो चीजें हट जी। क्या बात है यार, वाह गोरियां दी। अच्छा आप मुझे एक बात बताओ, एनर्जी फोर्स इनटू डिस्टेंस भी तो होती है बेटा। एनर्जी किसके बराबर होती है? फोर्स इनटू डिस्टेंस भी तो होती है। तो डिस्टेंस और एनर्जी का जब भी कोई ग्राफ आएगा, यार एनर्जी वाई एक्सिस पर होगी, किसी भी किस्म की एनर्जी, और एक्स एक्सिस पर किसी भी किस्म की डिस्प्लेसमेंट होगी, या एक्सटेंशन होगी या चेंज इन लेंथ होगी, यानी डिस्टेंस का या यूनिट होगा, तो ग्रेडियंट क्या होगा इसका? ग्रेडियंट कोई फोर्स होगी। ग्रेडियंट क्या होगी? कोई फोर्स। और एनर्जी का डिस्टेंस के साथ, यानी देखो अगर एनर्जी और डिस्टेंस का ग्राफ होगा तो ग्रेडियंट हमेशा। देखो बेटा ये छोटी छोटी बातें हैं जो बड़ी स्कोरिंग है, ये चीजें ध्यान में रखो। सेट टू फिजिक्स उड़ जाती है, एफएससी के जो एंट्रेंस टेस्ट है वो उड़ जाते हैं, बंदा एएस का मल्टीपल चॉइस सारी, तो कहने का मतलब इन बातों को ध्यान में रखो, तुम्हारे बड़े मसले हल होंगे। ठीक है कि नहीं? ये छोटी छोटी बातें और स्कोरिंग बातें, ठीक है कि नहीं? इस तरह का लिंक बस ध्यान में रखो कि ए और बी का ग्राफ है तो ग्रेडियंट सी है, और ए इज इक्वल टू बी सी प्लस कोई कांस्टेंट भी हो तो कोई मसला नहीं है, और सी का ग्राफ हो तो ग्रेडियंट बी नहीं रहना है। ठीक है, तो ये स्कोरिंग पॉइंट है। अब आपको मैं बताता हूं कि खाली ये एक चीज इतनी यूजफुल है। मैं अभी काइनामेटिक्स में पढ़ा, काइनामेटिक्स रहा हूं मैं इसके अंदर, फिर ये बहस नहीं छेड़ना चाहता, इसीलिए बाद में बच्चे कहते हैं सर इरफान बड़े रैटिक हैं, एकदम एक पढ़ाते हुए एक चीज के अंदर से दूसरी फाइल खोल लेते हैं। मैं फिर वो होता मेरे ऊपर वो क्रिटिसिज्म, मैं अगर मगर ये सब बातें याद रखो तो तुम्हारा पक्का गारंटेड है आए। ठीक है कि नहीं? और जिन लोगों ने मेरे की बातें, मैं आपको बताऊं, मैंने ऐसी बहुत सारी ट्यूशनें बनाई हैं कि एएस में बी था और वो बच्चा ए2 में मेरे पास आया और मैंने उसे खाली ए2 से ए दिलवाया, यानी एएस में वो बी ले चुका है मगर खाली ए2 के जोर के ऊपर मैंने उसको ए करवा के दिया, और एक नहीं दो नहीं काफी सारे बच्चों को, सिर्फ इसलिए कि वो ये टेक्निकें जो मैंने सिखाता था जो कि बड़ी कम्बरसम हो जाती हैं, मतलब एकदम एक विंडो के अंदर से दूसरी विंडो खोल देता हूं, मगर उन्होंने हजम की, वो तकलीफ दे गोली उन्होंने खाई, फिर उन्होंने कंफर्म, फिर होता है कि आप कंफर्म जाते हुए आपको पता होता है कि मेरा ए आएगा। अगर आपने ये बातें याद रखी तो जब आप एग्जामिनेशन हॉल में एंटर हो रहे आपको पता होगा कि मैं ए लूंगा, इतना कॉन्फिडेंस होगा। इस तकलीफ को थोड़ा बर्दाश्त करो। खाली से ग्राफ से मैं इतनी चीजें आपको बाद में निकाल के दिखाऊंगा। आगे चलते हैं जनाब, वापस हम अपने उस टॉपिक पर आ जाते हैं जो हम पढ़ रहे थे। अब देखें, मैंने कहा यार मैंने आपको वो तो बता दिया कि वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है तो डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ हैप्पी फेस है। ये तो था रटे के पर्सपेक्टिव से कि आपको पता चल गया कि ऐसे है, लेकिन एक लॉजिकल लिंक क्या है, आपने लॉजिकली कैसे बताना है और लॉजिकली से समझना कैसे है, वो ये है कि ये देखो, ये टाइम के यूनिट्स हैं, ये टाइम के यूनिट्स, ठीक है कि नहीं? इधर देखो यार, जब स्पीड इंक्रीज कर रही होती है
तो पहले सेकंड उसने ये फासला तय किया, ये वाला, ये नहीं है जो मैंने ब्लैक कर रहा हूं। दूसरे सेकंड उसने ये फासला तय किया, तीसरे सेकंड उसने ये फासला तय किया, चौथे सेकंड उसने ये फासला तय किया, पांचवें सेकंड उसने ये फासला तय किया। तो आप खुद मुझे बताएं, अगर डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ ऐसे हो, अगर डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ ऐसे हो, तो ये तो तब होता है ना कि इस पहले सेकंड में भी जो फासला तय किया, दूसरे सेकंड में भी वही फासला तय किया, तीसरे सेकंड में भी यही फासला तय किया, और फिर इस तरह तो स्पीड कांस्टेंट होती है। ये ग्राफ ऊपर की तरफ उठता ही तब है जब इस सेकंड में ज्यादा फासला और इस सेकंड में उससे भी ज्यादा फासला। तो यानी इसका मतलब जब डिस्टेंस कवर्ड इन ईच सेकंड इंक्रीज कर रहा हो तो ग्राफ खुद बहुत कर्व अप होता है। ग्राफ खुद बहुत क्या होता है बेटा? कर्व अप होता है। इसका कर्व अप होना इंडिकेट कर रहा है। और एक और मुझे बताओ बेटा, ये बात समझ आई है जो मैंने कही? और इसी को एक और तरीके से भी समझो, पूछो किस तरह। पेपर में ये क्वेश्चन देखो किस तरह आया, ये देखो, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता है। हाउ कैन यू टेल फ्रॉम द ग्राफ दैट बॉडी इज एक्सेलरेटिंग? हाउ कैन यू टेल फ्रॉम ग्राफ that body is accelerating? जी, how can you tell from the graph that body is accelerating? तो जी क्या जवाब है? आपने the gradient of the graph is increasing। हाँ, आपका पहला सेंटेंस क्या होना चाहिए बेटा? पहला सेंटेंस है gradient of the graph gives us velocity। Gradient of the graph gives us velocity। ठीक है यार, gradient of the graph gives us, as the gradient is increasing, या the gradient is increasing, gradient of graph is increasing, hence velocity is increasing। Therefore body is accelerating। Gradient of the graph gives us velocity, gradient of graph is increasing, hence velocity is increasing, therefore body is accelerating। आप इस तरह लिखेंगे, ये डिस्टिंक्शन वाला आंसर। ये आपने छीन के नंबर लिए अगर आपने इस तरह लिए। किसी की हिम्मत नहीं आपके नंबर काटे। नंबर काटे तो आप मुझे बताएं, हम पहली फ्लाइट बुक करा के इंग्लैंड जाएंगे, सीधा करके आएंगे। ठीक है भाई, ये थे जी इसके लॉजिकल आंसर। वो हैप्पी फेस और अनहैप्पी फेस तो आपके रट्टे के लिए ठीक है, लेकिन वो इसका कोई जवाब तो नहीं है ना सही प्रॉपर। आगे चलें जी। अगर वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, ये देखें जी यार, ये वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ अनहैप्पी क्यों होता है जी? वेलोसिटी अगर डिक्रीज कर रही है तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ अनहैप्पी क्यों? उसकी वजह यह है कि ये उसने फासला तय किया पहले सेकंड, और ये फासला तय किया दूसरे सेकंड, और ये फासला तय किया तीसरे सेकंड, और ये फासला तय किया उसने चौथे सेकंड। ये वाला, ये है डिस्टेंस। जाहिर है डिस्टेंस वाई एक्सिस पर है, तो ये जो पैरेलल टू वाई एक्सिस वाली लाइन है ये डिस्टेंस है, और टाइम एक्स एक्सिस पर है, तो ये जो लाइन है ये किसे रिप्रेजेंट कर रही है? टाइम को। अगले सेकंड देखें और कम फासला तय किया। अब आप देखें जब स्पीड डिक्रीज कर रही है तो ये थी उसकी स्पीड पहले सेकंड, ये स्पीड उसने यहां शो हो रही है। ये स्पीड थी उसके दूसरे सेकंड, ये स्पीड यहां शो हो रही है। ये स्पीड थी उसके तीसरे सेकंड, ये यहां शो हो रही है। ये स्पीड थी उसकी चौथे सेकंड, ये यहां शो हो रही है।
कहने का मतलब यह है कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या करती है, वो डिस्प्लेसमेंट जो है वो पहले सेकंड में ज्यादा है, दूसरे सेकंड में कम है, तीसरे सेकंड में उससे कम है, क्योंकि वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, इसलिए ग्राफ जो है वो अनहैप्पी। और आप इसको ग्रेडियंट के परस्पेक्टिव से भी कह सकते हैं कि यहां ग्रेडियंट क्या है, ज्यादा है, यहां ग्रेडियंट क्या है, कम, और यहां ग्रेडियंट क्या है, और कम, और यहां ग्रेडियंट क्या है, और कम। तो द ग्रेडियंट इज डिक्रीजिंग, द वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, ग्रेडियंट इज डिक्रीजिंग, द वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। अच्छा बेटा, आप लोगों को यह बात तो पता है ना कि इस लाइन की ग्रेडियंट सबसे कम है, इसकी ज्यादा, इसकी उससे ज्यादा, इसकी उससे ज्यादा, इसकी उससे भी ज्यादा, इसकी उससे भी ज्यादा, इसकी उससे भी ज्यादा, इसकी सबसे ज्यादा। तो ग्रेडियंट को समझना बड़ा जरूरी है। आपको यह बात पता होनी चाहिए कि इस लाइन की ग्रेडियंट इस लाइन की ग्रेडियंट से ज्यादा है, और इस लाइन की ग्रेडियंट इस लाइन की ग्रेडियंट से क्या है, ज्यादा है। मुझे बताएं यहां तक किसी को ना समझ आई? जी जी ठीक है भाई। अच्छा, अब एक क्वेश्चन और है यार, ये जो पेपर है ये किसने रखने हैं? Who is going to keep them? मेरे ख्याल अजीम आप रखो। अच्छा ये देखें, ये क्या है? यार मुझे ना ये नहीं कहना कि सर ये ठीक है ये ठीक है, चुप करके अपना आंसर मुझे ला के दिखा देना। ये वाई एक्स ये डिस्प्लेसमेंट है। ये अच्छा, अगर आपको कभी कंफ्यूज हो ना कि एस पता नहीं स्पीड के लिए या डिस्प्लेसमेंट के लिए है, तो इसके यूनिट्स देख लें। अगर यूनिट्स डिस्टेंस के हैं तो फिर वो ये डिस्प्लेसमेंट के हैं। अच्छा, अब आप देखें, कुर्सी लेके वहां से बैठ जाओ। बेटा इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना दें, जिसने ठीक बनाया वो आज का चैंपियन ऑफ द डे है। चलो खामोशी से बना के मुझे ला के दिखाओ।
इधर लेबल कौन करेगा? इस तरह वो मैंने एक शेयर सुनाया था ना कि जिसने वेक्टर्स को एरो नहीं लगाए, जिसने ग्राफ को लेबल नहीं किया, कि वो वैल्यूज इस तरह मैंने की, यानी उस पर लिखो ना 10 20, एक्स एक्सिस पे कुछ चीजें लिखो, वाई एक्सिस पे कुछ नंबर लिखो। जिसने एक्स ग्राफ को लेबल नहीं किया, उसने ग्राफ को सही टेबल ही नहीं किया, यानी प्रेजेंट ही नहीं सही किया। यार जो लोग बहुत ज्यादा क्वेश्चन बता दीजिए। अच्छा वो किधर गया है? साथी तो क्या वो उसने किधर गया? तो वो किधर गया? यार मसला किसी का भी नम्स में नहीं है। नम्स में उसमें भी पढ़ता है। नम्स में तो एफएससी आपको भी बताया क्योंकि उन्होंने पेट्रोल से पेपर दिया था ना, तो काफी चीजें पेट्रोल से आई थी और मुझे पढ़ के गया तो जाते से पढ़ के, तो वो इस वजह से हमारी काफी मुश्किल सर हो गया। ये जो मेन ऑफिस नहीं है हमारा अंडर ऑफिस, अल्लाह पाक खैर करे। बेटा किसी ने ग्राफ ये ठीक बना दिया है कि नहीं?
जी भाई, भाई किसको ये नहीं समझ आया? ठीक है भाई, बेटा यहां पर क्लास जो है ना कम्स टू एन एंड, विल इंशाल्लाह कंटिन्यू।